everyone, welcome to YouTube channel of Vortex DBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I am going to discuss about Jallianwala Bagh massacre. आज की इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स को मिस ना कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग था क्या, ये हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्लास 10th की सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सबसे मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट वांटेड कह सकते हैं इसको, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई है ये। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 13 1919 में अमृतसर में हुआ था, यानी पंजाब में ये हुआ था। रॉलेट एक्ट इम्पोज करने के बाद ब्रिटिश ने जब काला कानून ब्लैक एक्ट जब इम्पोज किया था पूरे इंडिया में, यानी मार्शल लॉ जब इम्पोज किया था, तभी ये वाला मैसेकर हैपन हुआ था। कहाँ? पंजाब अमृतसर में। और ये कब हुआ था? तो ये अप्रैल 13 1919 में हुआ था। ठीक है, अब ये था क्या, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हुआ था। यानी कि अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, यानी अप्रैल 13 को 1919 में पंजाब में सारे लोग, अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग वहां पे गैदर्ड थे। और वो इसलिए गैदर्ड थे कि वो बैसाखी फेयर, बैसाखी का मेला क्या कर सके, अटेंड कर सके। वहां पे लोग गैदर्ड थे और वो कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर, वो जो गवर्नमेंट ने कानून लागू किया था, यानी उन्होंने जो रॉलेट एक्ट ब्लैक एक्ट जो उन्होंने पास किया था, उसको लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कुछ लोग वहां पे बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, देवर अनअवेयर, उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ पूरे स्टेट में, पूरे जगह पे, वहां पे पूरे एरिया में क्या हो गया, इम्पोज हो चुका है। तो उस टाइम क्या हुआ कि जनरल डायर वो उस एरिया में एंटर किए, वहां के एग्जिस्ट पॉइंट को क्या कर दिया और एंट्री पॉइंट को, दोनों को ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ठीक है, वो क्या कि उस एरिया में एंटर किए, ब्लॉक द एग्जिस्ट एंड ओपन फायर अपॉन देम, यानी कि जो भी रास्ता था वो सारे रास्ता को, एग्जिस्ट पॉइंट को उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, रास्ता को ब्लॉक कर दिया उन्होंने और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो क्यों किया? टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, एक मोरल इफेक्ट पैदा करने के लिए, लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, यानी एक अपना टेररिज्म दिखाने के लिए, टेरर टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। जो सत्याग्रही थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, गांधी जी का एक ही मोटो था शुरू से कि अगर हम नॉन वायलेंस अपनाएंगे, पीस अपनाएंगे, तो हम अंग्रेजों से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। उनका ऐसा मानना था कि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। तो जो सत्याग्रही थे, यानी कि गांधी जी का ये भी कहना था ना, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में हमने पढ़ा है ना कि गांधी जी का कहना था कि हम शांतिपूर्वक किसी भी बैटल को हासिल कर सकते हैं, किसी भी लड़ाई को, किसी भी युद्ध को। तो वो शांतिपूर्वक वहां पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे लोग, और कुछ लोग मेला अटेंड कर रहे थे। तो वे जनरल डायर एंटर किया, अंधाधुंध फायरिंग ओपन कर दिया, ताकि लोगों को क्या हो सके, अंदर में डर, खौफ ये पैदा हो सके, टेरर एंड ऑल। ठीक है, तो आफ्टर द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जब ये सारा हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा हत्याकांड था, मैसेकर था, लोगों के अंदर में दहशत थी और कहीं पे लोगों के अंदर बदले की ज्वाला, मतलब जोश दौड़ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे इंडियंस हैं हम, यानी हर जगह इंडियंस के बीच में एक बदले की भावना, यानी कि जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड करा था, लोग एकदम रिवेंज लेने के लिए और भी ज्यादा जोश में पागल हो रहे थे, ये हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्राउड टुक द स्ट्रीट, यानी सड़कों पे लोगों की भीड़ें जमा होनी शुरू हो गई, एकदम भीड़ होना शुरू हो गया, लोग गैदर्ड करने लगे। कहाँ? क्राउड टुक द स्ट्रीट, गलियों पे, यानी सड़कों पे लोग आ गए, बहुत भीड़ थी। स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग को वहां पे उड़ाने लगे, मतलब धमकाने लगे, बिल्डिंग्स पे अटैक होना शुरू कर दिया, ईंटा रोड़ा कंकर पत्थर सब मारना शुरू कर दिया गया, किसके? गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे। फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने बहुत बुरा व्यवहार किया, यानी कि जो लोग उनके बिल्डिंग्स पे क्लैशेस अटैक्स वगैरह कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बदले में एकदम वाहियात वर्स्ट रिस्पॉन्स दिया, और भी बदतर और भी बकवास।
सीकिंग टू टेरराइज एंड ह्यूमिलाइट पीपल, वो क्या करना चाह रहे थे, लोगों को वहां पे डराना चाह रहे थे, धमकाना चाह रहे थे रिस्पॉन्स में, उनके अटैक करने के बाद लोगों को और भी ज्यादा यानी कि बुरा सलूक कर रहे थे उनके साथ। ठीक है, अब कैसे, तो सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब नोजेस ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पे नाक रगड़ने के लिए कहा गया, उनको सड़कों पे रेंगने के लिए कहा गया, ट्रीट होगा। फिर डू सलाम्स टू ऑल साहिब्स, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन सभी को सैल्यूट करने के लिए कहा गया। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब, लोग डर रहे थे, भाग रहे थे, गांव शहर ये सारे चीज़ों को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा था हर जगह पे। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो गांधी जी ने क्या किया, कॉल ऑफ द मूवमेंट आफ्टर सीइंग वायलेंस स्प्रिट, इसके कारण गांधी जी का एक मोटो था कि पीसफुली हमें जो भी चीज़ करना है, लेकिन जब ये सारा जलियांवाला बाग में ये सारा हत्याकांड हुआ तो वहाँ जो भी इंडियंस थे वो सबके अंदर बदले की भावना दौड़ रही थी, तो वो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया। जब वो रिस्पॉन्स हुआ तो आपस में अंग्रेजों के बीच और इंडियंस के बीच और भी ज्यादा वो नॉन वायलेंस होने लगा, यानी अहिंसा बढ़ गया। तो ये सारी चीजें देख करके गांधी जी ने क्या किया, जो मूवमेंट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसको रोक दिया, क्योंकि गांधी जी का एक ही थीम था कि उन्हें पीसफुली करना है, और ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। तो गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया बाय ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। अब गांधी जी ने क्या सोचा कि ये जो मूवमेंट चल रहा था इसे हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारा एम है, हमारा मोटो, हम पीसफुली लड़ेंगे अपने हक के लिए, उनका ये कहना था। तो गांधी जी ने क्या किया, बंद कर दिया, और उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस क्या करें, इंडियंस को ना और अच्छे से एक साथ यूनाइट करना चाहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रह रहे, तो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते, तो गांधी जी का कहना था कि हम जो हिंदुज्म और जो मुस्लिम्स हैं उन सभी को हम क्या करें, एक साथ कंबाइंड करके फिर हम अंग्रेजों के अगेंस्ट क्या करेंगे, लड़ेंगे, इससे अंग्रेज फायदा नहीं उठा सकेंगे। उनका ये कहना था कि और भी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, यानी कि और भी लोग तादाद में हो, हर रिलीजन के लोग हो, स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम, फिर हम मिल करके अपने कॉमन एनिमी, एक दुश्मन से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और इस बैटल को हम जीत सकते हैं, हम अपने आप को आज़ादी दिलवा सकते हैं। फिर गांधी जी ने ऐसा सोचा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।